सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल और दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है CF को निकालना। देखो CF निकालते हैं, CF में हम सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो d² / dx² प्लस 9 इंटू वाई को मैंने अलग करके लिख लिया इसे बार में, इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस sin 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम d पुट करते हैं। d किसको पुट करते हैं, देखो d इज इक्वल्स टू d/dx और d² पुट करते हैं d² / dx² को। पर मेरे पास तो ऊपर d² / dx² है ना, तो खाली d² की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस sin 2x। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो y के साथ वाली इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को मैं बोलता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, d² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं d की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा तो d² क्या हो जाएगा -9, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट -9, तो d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा ±3 आयोटा। अब देखो मेरे पास जो d के रूट्स आए हैं, मतलब जो वैल्यूज आई हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप में है ना, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट है। और मैंने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, जब कभी भी मेरे पास जो रूट्स आते हैं या d की वैल्यूज आती हैं वो कॉम्प्लेक्स हो तो हम क्या CF निकालते हैं। देखो d है मेरे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा b है ना, तो मेरा जो CF होता है वो होता है CF इज इक्वल्स टू e⁴ इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। ठीक है, ये मेरे पास CF हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स रूट हो। तो देखो d की वैल्यू क्या है +-3 आयोटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा यहाँ पे मेरा 0 है और बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू है 3, तो CF में पुट कर दो तो CF आ जाएगा मेरे पास CF इज इक्वल्स टू e⁴0x इंटू C1 cos बीटा क्या है 3, तो cos 3x प्लस C2 साइन 3x, ये मेरे पास CF आ जाएगा। देखो CF e⁴0x क्या होता है, ये 1 होता है, तो क्या बन जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। ये मेरे पास CF की वैल्यू आ गई, तो मेरा एक स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे पास PI को निकालना। तो PI कैसे निकालते हैं, देखो जो मेरे पास d² वाली इक्वेशन आई थी ना, उसको दोबारा राइट डाउन करो। कौन सी इक्वेशन, जो मेरे पास ये थी ना d² प्लस 9 इंटू वाई, इस इक्वेशन को राइट डाउन करो दोबारा। तो d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस साइन 2x। अब देखो ये मेरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू b। b क्या है मेरे पास, राइट साइड वाले जो फंक्शन है वो b है और fd ये है, तो मेरे पास जो pi की वैल्यू होती है वो होती है 1/fd इंटू b। अब यहाँ पे fd और b की वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, देखते हैं हमारा pi क्या आएगा, 1/d² प्लस 9 इंटू cos ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, हमारे PI के डिफरेंट केसेस होते हैं, तो उन केसेस में से देखना होता है मेरा PI को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो PI है, अगर 1/f(d² इंटू साइन AX, मतलब नीचे फंक्शन d² में और साइन की मल्टीप्लाई हो, तो इस टाइप के PI को मैं कैसे सोल्व करूंगा। सबसे पहले करूंगा मैं d² को पुट करूंगा माइनस ऑफ a²। ठीक है, फिर मेरा क्या बन जाएगा 1/f माइनस a² इंटू साइन AX। मैंने क्या करा, d² को माइनस a² पुट करा, पर याद रहे मेरा f ऑफ माइनस a² की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जब मेरे पास PI हो 1/fd², यहाँ भी d² का फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और cos मल्टीप्लाई में हो, मतलब cos AX इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, d² को माइनस a² पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1/f ऑफ माइनस a² इंटू cos AX। यहाँ भी वही सेम चीज, f ऑफ माइनस a² की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर मेरे पास जो क्वेश्चन वाला PI आया है उसमें साइन और cos दोनों हैं और दोनों ऐड में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1/d² प्लस 9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा अलग अलग। तो देखो मेरे पास PI क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू 1/d² प्लस 9 इंटू cos 2x प्लस 1/d² प्लस 9 इंटू साइन 2x। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर केसेस बताए हैं PI के साइन और cos वाले, इन दोनों मेथड्स को अप्लाई कर दो मतलब। ठीक है, तो d² को क्या पुट करते हैं, d² को माइनस a² पुट करते हैं,
इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, क्यों, एफ ऑफ डी स्क्वायर के फंक्शन है ना मेरे पास दोनों में। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो ए है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा -4, तो -4 पुट करो पी आई में, क्या हो जाएगा -4 प्लस 9 इंटू कोस 2x प्लस 1/-4 प्लस 9 साइन 2x। अब देखो ये जीरो तो नहीं हो रहा ना, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नहीं, जीरो नहीं है दोनों में, तो ये मेरे पास पी आई निकल ही आएगा, क्या आ जाएगा 1/5 cos ऑफ 2x प्लस 1/5 साइन 2x। अब दोनों में 1/5 है तो 1/5 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू कोस 2x प्लस साइन 2x। तो मेरे पास जो ये वैल्यू निकल के आई है ये मेरी पी आई की वैल्यू होगी। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है ना। तो मैंने सी एफ भी फाइंड आउट कर लिया है और पी आई भी फाइंड आउट कर लिया है, तो दोनों वैल्यूज को पुट करो। देखो सी एफ क्या था मेरे पास, सी एफ था C1 वाला, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस 1/5 cos 2x प्लस साइन 2x। ये मेरे पास सी एफ आ गया, ठीक है, ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे में एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं कैसे, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को राइट डाउन करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे डी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, डी क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस -2। अब डी की वैल्यूज है ये वो मेरे पास रियल है और डिफरेंट है दोनों वैल्यूज, एक +2 और एक -2 है। तो मैंने पढ़ा है जब भी डी की मेरे पास दो वैल्यूज हो m1 m2 दोनों अगर अलग अलग हो, रियल हो और डिफरेंट हो, तो मेरे पास सी एफ क्या होता है, अलग ही है ना, +2 है और एक -2 है डी की वैल्यू। तो मेरे पास सी एफ होता है C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x। ठीक है, जब भी मेरे पास डी की ऐसी वैल्यूज हो तो सी एफ मेरे पास ये होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये। तो करते हैं m1 और m2 की वैल्यू पुट, C1 क्या हो जाएगा E1 m2x प्लस C2 e रेज टू पावर -2x। तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पी को निकालना, तो पी निकालते हैं हम। देखो मेरे पास जो डी स्क्वायर वाली इक्वेशन आई थी उसको दोबारा राइट डाउन करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर -4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन मेरी एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी टाइप में है, बी मेरा ये है, एफ ऑफ डी ये है। तो पी आई क्या होता है, पी आई होता है मेरे पास 1/FD इंटू बी। तो एफ डी और बी की वैल्यूज पुट करो इसमें, तो पी आई क्या हो जाएगा 1/D स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरे पास जो बी है वो एक्स स्क्वायर है। तो समझो जैसे मेरे पास जब कभी भी पी आई इस टाइप में हो 1/FD, मतलब डी का फंक्शन तो डिनोमिनेटर में हो और बी हो, बी मेरे पास जैसे एक्स स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, या फिर हो x³ + 1, मतलब कुछ भी x में पोलिनोमियल हो, क्वाड्रिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, या कुछ और x में हो, तो इस टाइप के बी में हम पी आई को कैसे सोल्व करेंगे। देखो समझो, इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास पी आई है 1/D स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, मैं -4 को कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर में। देखो समझो -4 इंटू यहाँ क्या बच जाएगा -D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा -1/4 इंटू 1 - D स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 - D स्क्वायर बाई 4 को ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 1 - D स्क्वायर बाई 4 इस कंप्लीट की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं किस टाइप के, देखो 1 - x की पावर -1 है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 1 + x स्क्वायर अप टू, ठीक है, प्लस x³। ऐसे ही होता है 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 1 - x + x स्क्वायर -x³। तो इन्हीं एक्सपेंशन की हेल्प से हम अपने पी आई को सोल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास जो पी आई में है 1 - D स्क्वायर बाई 4 की पावर -1, ये कुछ इस टाइप का है 1 - x की पावर -1।
1 माइनस डी स्क्वेयर बाई 4 माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 टाइप का है, जिसमें एक्स क्या है मेरे पास, एक्स है डी स्क्वेयर बाई 4। तो इस एक्सपेंशन में हम एक्स की जगह डी स्क्वेयर बाई 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो पी आई क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 1 माइनस डी स्क्वेयर बाई 4 की पावर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो एक्सपेंशन लगाऊं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4 बाहर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब डी स्क्वेयर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर बाई 4 का कंप्लीट का स्क्वेयर प्लस अप टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर। अब मुझे कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि ये मेरा एक्सपेंशन है, ये मुझे कहाँ तक लिखना है। ये सब डिपेंड करेगा जो मेरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है उस पर। कैसे डिपेंड करेगा, देखो एक्स स्क्वेयर को अगर मैं अंडर मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले समझो डी मेरे पास होता है डी बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वेयर तो मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई में है ना, तो मतलब डी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर डी के टर्म के साथ। तो डी क्या होता है मेरे पास, डी होता है डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वेयर मतलब का एक्स स्क्वेयर का मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, क्या हो जाएगा 2x। अब तो डी की टर्म भी है, डी स्क्वेयर की टर्म्स भी हैं, तो डी स्क्वेयर के साथ जब एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा मतलब एक्स स्क्वेयर का डबल डेरिवेटिव करना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने फाइंड आउट करा है 2x है, 2x का दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये क्या हो जाएगा 2। तो डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, मतलब एक्स स्क्वेयर का डबल डेरिवेटिव। अब अंदर तो डी स्क्वेयर की टर्म्स भी है, डी की पावर 4 की टर्म्स भी है, पर उससे पहले देखो डी की पावर 3 निकाल के देखते हूँ मैं, मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव क्या, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। इसकी वैल्यू क्या है 2 है। अब कांस्टेंट का है 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो बस मुझे यही देखना है कि मेरा डेरिवेटिव कब 0 आ रहा है उसकी, मतलब डी की किस पावर में जाके कौन सा डेरिवेटिव करूँ जो 0 आ रहा है, उससे पहले वाली टर्म तक ही मुझे एक्सपेंशन रखना है। जैसे 1 प्लस 2 है, इससे सारी आगे की टर्म्स मेरी 0 हो जाएंगी, तो मुझे ये एक्सपेंशन डी स्क्वेयर तक ही रखना है। तो देखो पी आई क्या हो जाएगा मेरे पास, पी आई हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस डी स्क्वेयर बाई 4, इससे सब आगे की टर्म्स तो 0 हो जाएंगी ना, तो कोई लिखने का फायदा नहीं है, इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4, एक्स स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। अब देखो डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर का डबल डेरिवेटिव, तो माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन 4, इसको कैंसिल कर दो 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास पी आई माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2। तो मेरे पास ये पी आई की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे सी एफ प्लस पी आई को ऐड करके, सी एफ प्लस में पी आई। अब सी एफ देखो क्या आया था मेरे पास जो ऊपर निकाला था, सी एफ था C1 ई रेस टू पावर 2x, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करो, C1 ई रेस टू पावर 2x प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस 2x, और ये पी आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है।